जय गुरुदेव मित्रों। आज के इस वीडियो में मैं गुरुदेव की कृपा से आप सबके समक्ष एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो साधना अपने आप में अद्भुत है। इस साधना के लाभ जानकर हर व्यक्ति ललायित हो जाता है कि वो यह साधना कर सके। बहुत व्यक्ति जो साधना में रुचि रखते हैं वो चाहकर भी ललितांबा साधना नहीं कर पाते। जी हाँ मित्रों, आज मैं ललितांबा साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ललितांबा साधना एक ऐसी साधना है जिसे करके आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। इसके बारे में हम विस्तृत में जानेंगे, चर्चा करेंगे कि ललितांबा साधना है क्या और कहाँ कहाँ इसका वर्णन किया गया है, इसकी महत्व क्या है और इसकी विधि क्या है, कैसे आप ललितांबा साधना सिद्ध कर सकते हैं, क्या आप इसके आपको क्या फल मिलेंगे, ये सारी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मित्रों, महायोगी सिद्ध त्रिजटा अघोरी के नाम से पूरा भारतवर्ष परिचित है। उनकी साधनाओं में नित्य नए नए प्रयोग होते रहते थे और उनके पास अत्यंत महत्वपूर्ण साधनात्मक ज्ञान है जो कि अपने आप में सिद्ध एवं तुरंत प्रभावी है। गुरुदेव की कृपा से मुझे भी रुचि हुई इस साधना को जानने के लिए, इस साधना को करने के लिए। जैसा कि मुझे पता चला यह एक गोपनीय साधना है और अभी तक प्रकाश में नहीं आ सकी है। यद्यपि कोई तंत्र ग्रंथों में इस साधना की विवेचना की गई है। कुछ ही ऐसे तंत्र ग्रंथ हैं जहां इसकी विवेचना की गई है और बताया गया है कि यह संसार की अद्वितीय साधना है। कैसे? सोचने वाली बात। मेरे भी मन में बहुत सवाल आए थे। गौर रक्षा संहिता, इस ग्रंथ में बताया गया है कि ललितांबा साधना गोपनीय है। इस साधना को भूल करके भी अपने पुत्र या शिष्य को नहीं देना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि उस ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया, क्या है इस साधना में जहां ऋषि मुनियों को, सिद्ध पुरुषों को रोका गया कि वो अपने पुत्र को या शिष्य को वो साधना न दे। शंकर भाष्य में भी कहा गया है कि ललितांबा सिद्धि करने के बाद साधक पूरे संसार में विजयी होता है और ललितांबा यंत्र को धारण करने के बाद वह जिस व्यक्ति से मिलता है उस पर अपना प्रभाव डाल देता है और विजय प्राप्त करता है। आप सोच सकते हैं इसकी महत्व। ऐसे ही एक ग्रंथ तंत्रसार में बताया गया है कि सौभाग्यशाली साधक ही ललितांबा यंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। इसे सिद्ध करने पर उनके शत्रु स्वतः समाप्त हो जाते हैं और जीवन में उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। ऐसे ही एक और ग्रंथ है
जिसका नाम है रसतंत्र, जिसमें बताया गया है कि ललितांबा साधना कायाकल्प साधना है। इसके मंत्र जप से व्यक्ति भी पूर्ण यौवनमय बन जाता है। यह बुढ़ापे को समाप्त कर पुनः यौवन प्रदान करने में समर्थ है, सक्षम है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस साधना के बारे में। विश्वामित्र संहिता में ललितांबा साधना जो है उसकी प्रशंसा करते हुए बताया गया है कि यदि गुरु अपने तेजस्विता से इस यंत्र को सिद्ध कर अपने शिष्य को प्रदान करे और जब शिष्य ऐसा यंत्र धारण कर साधना संपन्न करता है तो साधक को काल ज्ञान सिद्धि प्राप्त होती है। आप सोच सकते हैं, काल ज्ञान सिद्धि प्राप्त हो जा सकती है। ऐसे ही व्यास समुच्चय ग्रंथ में बताया गया है कि 1000 काम छोड़ करके भी साधक को ललितांबा साधना संपन्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि अन्य साधनाएं तो फिर भी प्राप्त हो सकती है, पर यह साधना तो कई जन्मों के पुण्यों से प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा भी सैकड़ों ग्रंथों में ललितांबा साधना के बारे में विवरण मिलता है और सर्वत्र इसकी प्रशंसा की गई है, परंतु किसी भी ग्रंथ में इस साधना से संबंधित विधि, ललितांबा मंत्र और ललितांबा यंत्र निर्माण के बारे में कोई प्रामाणिक विधि प्राप्त नहीं हो पाई है, क्योंकि बहुत सारे गुरुओं के पास यह है ही नहीं, वो जानते ही नहीं। उन्हें यह पता है कि ललितांबा साधना है क्या, इनके लाभ क्या है, लेकिन उनके पास यंत्र मंत्र सिद्धि है ही नहीं, तो वो कैसे करा सकते। ऐसी स्थिति में यह हमारा और हमारी पीढ़ियों का भी सौभाग्य है कि त्रिजटा घोरी जैसे महायोगी ने इस साधना रहस्य को ढूंढ निकाला, यंत्र निर्माण करने और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया स्पष्ट की और ललितांबा मंत्र को प्रामाणिकता के साथ स्पष्ट किया। वास्तव में यह एक साधना, ऐसी साधना है, एक दिव्य साधना है, जिसमें एक तरफ जहां ललितांबा सिद्ध होने पर धन धान की निरंतर वर्षा होती रहती है, जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता, वहीं दूसरी ओर उसके शत्रु स्वतः समाप्त होते रहते हैं। कोई शत्रु नहीं रहता और जो रहता वो नहीं बचता और वह त्रिकालदर्शी भी बन जाता है। अब आप इस साधना का महत्व समझ रहे होंगे कि ललितांबा साधना कैसी साधना है, यह खुद में कितना अद्भुत है। ऐसा भी है कि साधना को करने पर साधना सिद्ध नहीं भी होती है तो इसके कई परिणाम भी, अच्छे परिणाम आपके सामने आते हैं। केवल करते रहने से भी आपको इसका लाभ मिलता है। माता ललितांबा आपको आशीर्वाद देती हैं और धन्य धान बनाती हैं। जहाँ तक बात करें दुश्मनों की, संकटों की, वो सारी चीज़ें दूर होती हैं। ये मेरा अनुभव है। आइए अब जानते हैं साधना विधि। यह साधना केवल 3 दिन की है और रात्रिकालीन साधना है। साधक अपने स्थान को जल से धो ले, फिर पीला आसन बिछा ले और पीली धोती पहनकर उत्तर की ओर मुंह कर बैठ जाए। सामने ललितांबा महायंत्र को स्थापित कर दे।
जो पूर्णतः चैतन्य मंत्र सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठित युक्त हो। इसके बाद अगरबत्ती व दीपक लगाकर हकीक माला से निम्न मंत्र का 21 बार उच्चारण करें। इस प्रकार नित्य इस महामंत्र के 21 पाठ करें और 5 दिन तक करें। तीसरे दिन मंत्र जब संपन्न होने के बाद उस यंत्र को धागे में पिरोकर गले में धारण कर लें या बाह पर बांध लें। ऐसा होने पर उस साधक को यह साधना सिद्ध हो जाती है। साधना सिद्ध होने के बाद जो भी प्रयोग है, जो भी लाभ बताए गए हैं इसका, वो लाभ आपको स्वतः होने लगते हैं। साधक कुछ ही दिनों में अलग अलग अनुभव प्राप्त करने लगता है। सबसे पहले हाथ में जल लें, संकल्प करें कि मैं अमुक गोत्र और अमुक नाम का साधक भगवती ललितांबा के दर्शन करना चाहता हूँ। इसके बाद गुरु की पूजा करें, गुरु मंत्र का 4 माला जाप करें और फिर निम्न मंत्र जो है, ललितांबा मंत्र जो है, उसका 21 पाठ करें। और ऐसे आप ललितांबा साधना को सिद्ध कर सकते हैं। वास्तव में यह एक अद्भुत अद्वितीय साधना है। एक प्रकार से देखा जाए तो यह मंत्र सर्वथा गोपनीय रहा है। ललितांबा मंत्र के बारे में मैं बता रहा हूँ, गोपनीय रहा। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण समय होगा जबकि आप इस साधना को सिद्ध कर सफलता पा सकेंगे। यह प्राण संजीवन काल सिद्धि मंत्रों से आपूरित ललितांबा सिद्धि यंत्र को सर्वाधिक दुर्लभ और अप्राप्त है। अत्यधिक व्यय करने पर भी ऐसा यंत्र प्राप्त करना कठिन होगा। फिर भी मेरे गुरुदेव की कृपा से मैं काफ़ी लकी रहा कि मुझे ललितांबा मंत्र और यंत्र के बारे में पता चला और मुझे मिल सका। मैं आप लोगों के समक्ष इस साधना के बारे में इसलिए मैं लेकर आया ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि महर्षि कितने विद्वान थे, कितने काबिल थे। और ऐसी अभी भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिद्धियां, शक्तियां हैं जिसे हम लोग जानते नहीं हैं और उसका उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। हमारे पास वैसे गुरु, वैसे यंत्र, वैसे मंत्र या वैसे मन में इच्छा भावना नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। यह मंत्र थोड़ा बड़ा मंत्र है, थोड़ा कठिन है पढ़ने में। मैं पढ़ नहीं सकूंगा क्योंकि ऐसे ही वीडियो लंबा हो रहा है। लेकिन अगर फिर भी कोई इच्छुक होंगे तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको मंत्र के बारे में बता दूंगा, मंत्र भी बता दूंगा। कमेंट करें, अपनी राय दें और मुझे बताएं। और अगर मुझे लगा कि ज़रूरत है आपको तो मैं इसके बारे में और जानकारी, इस मंत्र को अगले वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। तो चैनल पे जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी और भी वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें जो भी मन में डाउट है। अपने इष्ट देव को याद कीजिए और प्रभु का नाम लीजिए। मेरी भी इच्छा है और मैं भी यह चाहूँगा कि गुरुदेव भगवान भोलेनाथ आप सबको बुद्धि दें, मति दें और आपके कष्ट हरें और सुख समृद्धिवान बनाएं। बहुत सारे आशीर्वाद के साथ
मैं इस वीडियो में विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।